नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा राजा ऋषभदेव के कुल का नामकरण हुआ और वह कुल कहलाया इक्ष्वाकु वंश। यह इतना महान वंश था कि भरत क्षेत्र के 24 में से 22 तीर्थंकर और भगवान राम जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति इसी महान वंश में जन्म लेने वाले थे। कल्प वृक्षों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। राजा ऋषभदेव के काल तक आते आते सिर्फ एक कल्प वृक्ष बचा था। युगलिकों के काल में विवाह की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। पर राजा ऋषभदेव के समय में एक आश्चर्यकारी घटना हो गई। एक युगल में पुरुष की मृत्यु हो गई और उसकी स्त्री अकेली रह गई। सब लोगों के लिए यह बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी एक अकेले की मृत्यु हो जाए। अकेली स्त्री के साथ राजा ऋषभदेव ने विवाह किया और फिर धीरे धीरे युगल में से एक व्यक्ति मर जाने की घटना सामान्य होने लगी। तब राजा ऋषभदेव ने एक साथ जन्मे हुए स्त्री और पुरुष का आजीवन भाई बहन का संबंध रहेगा, इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की और अलग अलग माताओं और पिता से जन्मे स्त्री और पुरुष का ही विवाह हो सकेगा, इस प्रकार की प्रथा की शुरुआत की, जो कि हम आज भी देखते हैं। राजा ऋषभदेव ने युगलिकों को खेती करना, अंक शिक्षा, इस प्रकार की जीवन व्यापन करने की लगभग सारी कलाएं सिखाईं। राजा ऋषभदेव ने दीक्षा ली और फिर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वह राजा ऋषभदेव से भगवान ऋषभदेव कहलाए। उनके पुत्र हुए भरत, उनके पुत्र अकीर्ति, सोम, इस प्रकार एक के बाद एक राजा इसी वंश में होते गए और इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में असंख्यात राजा हो गए। उनमें से कुछ राजा ने मोक्ष प्राप्त किया, कुछ राजा पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग में गए और कुछ राजा भयंकर पाप बांधकर नरक में भी गए। इस तरह एक के बाद एक असंख्यात राजा हो गए और फिर जब 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ हरिवंश में हुए तो उस वक्त इक्ष्वाकु वंश में विजय नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र हुआ सुरेंद्रमन्यु और सुरेंद्रमन्यु के 2 पुत्र हुए, वज्रबाहु और पुरंदर। पुरंदर का पुत्र हुआ कीर्तिधर और राजा कीर्तिधर यौवन को प्राप्त हुआ। एक बार राजा कीर्तिधर महल में छत पर बैठा हुआ था और उसी वक्त सूर्य ग्रहण हुआ। राहु के विमान ने सूर्य को आच्छादित कर दिया। यह देखकर कीर्तिधर राजा को विचार हुआ कि अहो, सूर्य समान तेजस्वी विमान भी समय आने पर राहु के द्वारा आच्छादित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पुण्य कितना भी बलवान हो, पाप कर्म का उदय उस पुण्य के सूर्य को ढक देता है। राजा ने निश्चय किया कि वह दीक्षा लेकर शाश्वत सुख का मार्ग अपनाएगा। राजा कीर्तिधर ने अपनी यह बात मंत्रियों को बताई। मंत्रियों ने कहा, महाराज श्रेष्ठ, आपका अभी कोई पुत्र नहीं है। आप दीक्षा लेंगे तो प्रजा का क्या होगा? सक्षम राजा ना होने से प्रजा में चोरी लूट बढ़ जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। आपके पिता ने तब दीक्षा ली जब आप राज्य संभालने के योग्य हुए। इस प्रकार यह कुल धर्म निभाकर ही आप दीक्षा लें तो उत्तम होगा। यह बात में भी सत्यता थी, पर राजा का मन अब संसार में नहीं था। उसने निश्चय किया कि जिस पल मैं अपने पुत्र के जन्म की बात सुनूंगा,
उसी वक्त मैं मुनि बन जाऊंगा। राजा कीर्तिधर की पटरानी थी सहदेवी। कई कई वर्ष बीत गए और एक बार सहदेवी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद रानी सहदेवी ने सर्वांग सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चूंकि रानी सहदेवी को यह पता था कि अगर पति को यह बात पता चली तो वह मुझे छोड़कर दीक्षा ले लेंगे, फिर मेरा क्या होगा। इसलिए स्नेहवश उसने राजा को बताया कि मृत बालक का जन्म हुआ है। राजा कीर्तिधर ने रानी की बात मान ली और वह दुखी हो गया क्योंकि अब वह दीक्षा नहीं ले सकता था। सहदेवी ने गुप्त रूप से अपने बालक का पालन करना शुरू किया, पर उगते हुए सूर्य को कब तक छुपाया जा सकता था। किसी दरिद्र मनुष्य ने पुरस्कार पाने के लोभ में राजा को पुत्र जन्म की सूचना दे दी। राजा अत्यंत हर्षित हुआ और उस व्यक्ति को अपना मुकुट और 100 गांव दिए। अब बात छिपाने से कोई फायदा नहीं था। राजा ने हर्षोल्लास पूर्वक 1 महीने के बालक का राज्याभिषेक किया। बालक के जन्म के कारण पूरी की पूरी कौशल नगरी में समृद्धि आ गई थी। इसलिए इस पुत्र का नाम रखा गया सुकौशल। राजा कीर्तिधर अपने राजभवन रूपी कारागार से निकलकर वन में पहुंचे और अपने वैराग्य के तेज से सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। रानी सहदेवी उदास रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था और वह अपने 1 मास के बालक के साथ अकेली थी। पति के विरह में समय कटता रहा और धीरे धीरे पुत्र सुकौशल बड़ा होने लगा। रानी का अब सारा मोह अपने पुत्र पर था। उसे वह बड़े सुख और आराम में रखती। उसने पूरी व्यवस्था की कि वह कभी कोई दुख का अनुभव ना करने पाए। कई वर्ष बीतते गए और पुत्र सुकौशल बड़ा हुआ। उसका विवाह हुआ। उसकी पत्नी थी विचित्रमाला। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और कुछ समय बाद विचित्रमाला गर्भवती हुई। और दूसरी तरफ कुछ वर्षों के बाद मुनि बने हुए कीर्तिधर राजा अपने नगर में भिक्षा के लिए पधारे। अपनी महल की खिड़की से रानी सहदेवी ने अपने पूर्व पति को देखा और उसके मन में भयंकर द्वेष ने जन्म लिया। यह वही नराधम है जो मुझे अपने 1 माह के पुत्र के साथ घोर संसार में अकेला छोड़ गया था। अब ये यहाँ पर क्या करने आया है? क्या यह धर्म उपदेश देकर मेरे पुत्र को भी अपने साथ ले जाएगा? पुत्र मोह की अंधता में रानी सहदेवी की क्रोधाग्नि बढ़ती जा रही थी। ओंठ चबाती हुई रानी ने द्वारपाल को आदेश दिया कि यह मुनि दुराचारी है, लोगों के घर फोड़ने वाला है। उसे यहाँ से तुरंत बाहर करो और इस मुनि की दृष्टि भी मेरे पुत्र सुकौशल पर नहीं पड़नी चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी मुनि इस नगर में आया तो द्वारपाल मैं तुम्हें ही नरक के समान पीड़ा दूंगी। द्वारपाल ने रानी के आदेश का पालन किया। उसने नगर के सारे मुनिराजों को धक्के मारकर नगर से बाहर निकलवा दिया। पुत्र सुकौशल इन सब वातावरण से दूर था, क्योंकि वह हमेशा महल और सुंदर बाग बगीचों में ही रहता था। सुकौशल के साथ उसका पालन पोषण करने वाली धात्री माता थी। अपने महाराज कीर्तिधर को इस प्रकार तिरस्कार से नगर से बाहर होता देख वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। सुकौशल ने धात्री माता से कहा, माता तू मेरे मन में मेरी जन्मदात्री से भी अधिक स्थान रखती है।
मेरी माता ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, मेरा पोषण तो तूने किया है। माता तू क्यों रो रही है? धात्री माता ने रोते रोते कहा, पुत्र तेरा पिता कीर्तिधर जब तू 1 मास का था तभी दीक्षा लेकर वन में चले गए थे। आज वह संजोगवशात इस नगर में भिक्षा मांगने आए थे, पर तेरी माता ने उन्हें अपमानित करके यहाँ से निकलवा दिया। जिस महाराज को मैंने सदा गौरवपूर्ण आंखों से देखा है, उनका ऐसा घोर अपमान मैं नहीं देख सकती। और उस समय स्वामी कीर्तिधर ने मुझ दुखियारी आत्मा पर बहुत उपकार किए हैं। निर्ग्रंथ मुनि को देखकर तुम्हारी बुद्धि भी धर्ममय ना हो जाए, इसलिए तुम्हारी माता ने उन्हें यहाँ से निकलवा दिया है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।